हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 7 के ए को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 6 के ए से लेकर के उसका जांच पत्र तक सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके ज़रूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम प्रश्नमाला 7 के ए के पहले नंबर प्रश्न को। तो इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि एक महिला की दैनिक मजदूरी 15 रुपये 75 पैसा है, तो एक बालक की दैनिक मजदूरी 12 रुपये 50 पैसा है। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला में बोला गया है कि महिला और बालक की दैनिक मजदूरी का अनुपात बताइए और बालक और महिला की दैनिक मजदूरी का अनुपात बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 7 के, ये फ्रेंड्स हमारा अनुपात और समानुपात है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। सबसे पहले हम यहाँ पर महिला और बालक का यहाँ पर दैनिक मजदूरी निकालेंगे और उसके बाद में बालक और महिला का। तो फ्रेंड्स बताइए, अगर हम बालक और यहाँ पर देखिए महिला और बालक का निकाल लेंगे, ऐसे का उल्टा बालक का महिला लिख देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम एक पेज ले लिए हैं। यहीं पर फ्रेंड्स जब प्रश्न आपके सामने रहेगी तो आप ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। तो देख लिए यहाँ पर पहले नंबर में सबसे पहले देखिए दिया गया है क्या, महिला की दैनिक मजदूरी। तो पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर महिला की दैनिक मजदूरी यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। 15 रुपये 75 पैसा दिया गया है, तो इस प्रकार से 15 रुपये और 75 पैसा आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स बालक की दैनिक मजदूरी दिया गया है, तो यहाँ पर हम बालक की दैनिक मजदूरी की चर्चा कर लेते हैं। देखिए 12 रुपये 50 पैसा है, तो हम यहाँ पर 12 रुपये 50 पैसा लिख देंगे इस प्रकार से। देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं, जो प्रश्न में दिया गया था यहाँ पर महिला का और बालक का, उसका दैनिक मजदूरी सिर्फ लिखे हैं। यहाँ पर पहले देखिए महिला को लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर बालक को लेंगे। अनुपात का फ्रेंड्स देख लीजिए, ये सिंबल होता है अनुपात का, इसमें दो सिंबल और आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा समानुपात का। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तब महिला और बालक, तब महिला ये है, बालक ये है। तो पहले देखिए इकाई फ्रेंड्स हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर आपको दशमलव से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे ही हल कर सकते हैं। अगर दिक्कत है फ्रेंड्स तो यहाँ पर रुपया को पैसा में बदल देंगे, तो 1575 पैसा, इसको 1250 पैसा पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो महिला और बालक का अनुपात, तो देखिए महिला ऊपर बालक का अनुपात। तो फ्रेंड्स देखिए, जिसका यहाँ पर बोला जाएगा, जो पहले बोला जाएगा उसको पहले लिखिएगा, जो बाद में बोला जाएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो नीचे लिख लेते हैं। तो महिला का देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर महिला के सामने देखिए 15 रुपये 75 पैसा, तो 15.75 पैसा इस प्रकार से लिख देंगे। बटा बालक है, तो बालक कितना है, 12 रुपये 50 पैसा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 12 रुपये 50 पैसा नीचे लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव इधर है और 2 अंक के बाद दशमलव इधर भी है, तो दशमलव से दशमलव हम यहाँ पर काट देंगे। क्लियर है। इसके अंत में फ्रेंड्स 5 है, इसके में 0 है, तो जिसके अंत में 0 या 5 रहता है वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाती है। तो काटेंगे यहाँ पर इसको, तो देखेंगे यहाँ पर काटिएगा तो 5 दूनी के 10, 2 5 25, तो 5 5 25 और 0। यहाँ पर काटेंगे तो 5 3 के 15, 7 है तो एक बार में 25, तो 5 5 25, ये 315, ये 250 बार में काटा है। अभी भी फ्रेंड्स इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 0 है, अभी भी 5 से कटेगा तो और छोटा कर लेंगे। 5 6 30 और 5 3 15, 5 5 25 और 0। तो देखिए ऊपर 63 और नीचे 50, ऐसे करके आ चुका है महिला और बालक का दैनिक मजदूरी। तो फ्रेंड्स अनुपात में लिखने के लिए 63 और इसका साइन आप दे देंगे। तो फ्रेंड्स जो पहला नंबर में बोला गया था, यहाँ पर देखेंगे कि महिला और बालक की दैनिक मजदूरी का अनुपात बताइए, तो वो है हमारा 63:50। और दूसरे में फ्रेंड्स जस्ट उसका उल्टा बोला गया कि बालक और महिला का, तो पहले हम यहाँ पर 50 लिख देंगे और उसके बाद में यहाँ पर 63 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो देखिए हम यहाँ पर आपको फिर से थोड़ा सा हल करके बताते हैं। पहले बालक बोला गया है, यहाँ देखेंगे, फिर महिला। तो पहले आप यहाँ पर बालक लिख लीजिएगा और उसके बाद में नीचे बाटे में महिला को। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए यहाँ पर बालक और महिला है, तो बालक का यहाँ पर कितना था 250, इसको भी छोड़ दीजिए। ये देखिए बालक को यहाँ पर कितना था मजदूरी 12.50, तो ऊपर 12.50 और नीचे महिला का लिख देंगे 15.75। तो फ्रेंड्स देखिए जब इसको आप काटेंगे, जब वही कंडीशन है, तो 63 ऊपर 50 नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगा 50 ऊपर और 63 नीचे। तो जब इसको आप लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे 50:63। तो देखिए वही हम आपको बताए थे कि अगर एक का आंसर आप निकाल दिए हैं तो दूसरा का आंसर बस आपको इसका उल्टा कर देना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप पहले नंबर प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नलिखित के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि पहले नंबर का हमने दोनों प्रश्न हल कर लिया है और दूसरे में यही बोला गया था कि अनुपात सरलतम रूप में निकालिए। तो यहाँ पर देखिए 66 का 110 है, तो देखिए 66 का 110 से, तो फ्रेंड्स जिसके साथ यहाँ पर समझ लीजिए आप कि से लगा रहेगा उसको आप बटा में भेज देंगे। 110 से तो 66 बटा में 110 चला जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 75 पैसा का 3 रुपये से, तो 3 रुपये को यहाँ पर नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि इकाई सेम रहना चाहिए। अगर ये पैसा में तो इसको भी आप पैसा में बनाइए, या नहीं तो इसको भी रुपया में बनाइए। तो 75 पैसा या 3 रुपया, तो रुपया को पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो 300 पैसा। वही कंडीशन यहाँ है। 6 मीटर यहाँ पर है 48 सेंटीमीटर, अब 8 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 600, 48 से जोड़ेंगे तो 648, अब बटा में 8 मीटर के 800 और 10 सेंटीमीटर को तो 10 जोड़ेंगे तो 810 सेंटीमीटर। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे कर लेंगे चौथे में 2 kg 450 ग्राम, तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 2 kg बराबर 2000 ग्राम, और 2000 में 450 जोड़ेंगे तो 2450। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, और 50 ग्राम है तो 1050 ग्राम। इसमें देखिए कोई भी इकाई नहीं है तो 105 बटा में 231 और 715 बटा में 2310। इस प्रकार से हम इसका इंट्रोडक्शन दिए हैं। अब इसका सभी प्रश्न कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम दूसरा का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। 66 था तो 66, यहाँ पर 110 से तो 110 बटा में, अब इसको काट के छोटा करेंगे। यह फ्रेंड्स अनुपात में लिखे हैं। अनुपात में देखिए इस प्रकार से दिया हुआ था तो हम इसको भी जस्ट इसको बटा में कर लिए, और जब इसको काटेंगे उसके बाद अनुपात में लिखेंगे। तो देखिए ऊपर 66 है, नीचे 110 है। तो फ्रेंड्स हमें 22 का पहाड़ा देखिए ध्यान आ रहा है, 22 दिया के 66, अब 22 बचे के 110, तो रियल में तो 3/5 है, और यहाँ पर बोला गया अनुपात में लिखने के लिए। तो ऊपर 3 है तो 3, अनुपात का साइन इस प्रकार से देंगे, 5 है तो 5, तो 3:5 फ्रेंड्स हमारे इस पहले का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। दूसरे देखिए 75 पैसा 75 पैसा, 3 रुपया है तो इसको पैसा में भी बदलेंगे तो 300 पैसा, इकाई सेम हो गया है। अब काटेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर काटिएगा तो आप ध्यान दीजिए, क्या 25 के पहाड़ा में 75 आता है? तो बिल्कुल 25 या 75। यहाँ पर देखिए 300 है तो फ्रेंड्स 25 का पहाड़ा में 4 बार में 100 आता है, यहाँ पर 300 लाना, 4 बार में 100, तो 4 से 3 बार गुना करेंगे तो 3 बार में कितना आ जाएगा? 300। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 4 तिया के 12 हो जाएगा। 25 या 75, 25 को 12 बार पढ़ेंगे तो 300। अभी और कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 चौ 12। अब इसको अनुपात में लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 1:4 दूसरे का भी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। अब चलिए तीसरे नंबर देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था 6 मीटर 48 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर की जगह 10.48 सेंटीमीटर, 8 मीटर 10 सेंटीमीटर, 8 मीटर है। यहाँ पर देखिए मीटर की जगह पर दशमलव लगाए हैं, या सेंटीमीटर में दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो इसको उड़ा देंगे हम। इसमें फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो काटता है उसको काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा 648 है, ये फ्रेंड्स 8 के पहाड़ा में ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 4 से ये कटता है, लेकिन ये फ्रेंड्स हमारा नहीं कटता है। तो यहाँ पर पूरा अंक को जोड़िए, 6 4 10 8 18, 8 1 9, ये फ्रेंड्स 9 से कट जाएगा। तो देखिए 9 7 के 63 और 9 यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 9 81 ये 0। यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 10 के 90। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 4 8, 2 5 10। जिसको आप डायरेक्ट 4:5 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि हम कैसे यहाँ पर किए हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको विभाजता के नियम में आना चाहिए। अगर फ्रेंड्स नहीं आता तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स चौथे नंबर में देखेंगे आप तो 2 kg 450 ग्राम, तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 2 kg में 2000, यहाँ पर 450 जोड़ेंगे तो 2450 ग्राम। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, यहाँ पर 50 ग्राम और है तो 1000 में 50 जोड़ेंगे तो 1050 ग्राम। यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव का कोई काम नहीं है। ठीक है, दशमलव का काम तो हम यहीं पर खत्म कर दिए। तब जो काटता है उसको यहाँ पर काट लेंगे। तो देखेंगे 0 से तो 0 यहाँ पर काट रहा है, 5 इसके अंत में है, 5 इसके अंत में है, तो 5 से काट लेंगे। 5 चौ 20, 5 9 45, 5 दूनी के 10, 5 से एक बार में 49/21। तो फ्रेंड्स 7 के पहाड़ा में 7 7 49 और 7 तिया 21 आता है, 7/3। इसको आप अनुपात में लिख लेंगे इस प्रकार से, 7:3 हमारे फ्रेंड्स चौथे नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर देखेंगे, यहाँ पर 105, यहाँ पर है 231। तो फ्रेंड्स देखिए 21 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 21 × 5 = 75 से, 21 को एक बार में पढ़ेंगे तो 21, 22 23, 2 शेष बचेगा, 2 1 21, फिर एक बार में लगाइएगा तो लग जाएगा, तो 5/11। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5:11। तो इस प्रकार से 5 नंबर भी हल हो गया है। अब 6 नंबर को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रही होगी। यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 5 से तो कटेगा ही, तो काटेंगे। 5 से एक बार में, 2 1 21, 5 चौके 20, यहाँ पर 1 5 15, तो 5 3 15। यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो 5 चौके 20, यहाँ पर 3 1 31 बचेगा, तो 5 6 30, और फिर यहाँ पर देखिए 1 0, तो 5 दूनी के 10, 462 बार में ये हमारा पूरा पूरी लग जाएगा।
अब फ्रेंड्स देखिए 11 का नियम होता है कि यहाँ पर जोड़ दिया जाता है एक अंक को छोड़कर। यहाँ भी सेम कंडीशन है, 4 2 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 3 1 4 में 4 घटाएंगे तो 0। उसका नियम होता है फ्रेंड्स कि 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणनफल आना चाहिए। तो देखिए ये 11 से कटेगा एक बार में, 11 या 33, 11 चौ 44, 2 बचेगा तो 11 दूनी 22। तो फ्रेंड्स 13/42 आ चुका है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13:42। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे नंबर प्रश्न भी हमने हल कर लिए हैं। देखिएगा ये फ्रेंड्स पहला दूसरा दोनों प्रश्न हल हो चुका है। तीसरे नंबर में देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि एक आयत की लंबाई 42 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर हम तीसरे नंबर हल करा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम तीसरा नंबर को हल करा देते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है आयत का लंबाई कितना दिया गया है। फ्रेंड्स लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं, यहाँ पर 42 लिख दीजिए, मीटर में है तो मीटर में, चौड़ाई को फ्रेंड्स हम बी से सूचित करते हैं तो बी लिख देते हैं, 30 मीटर है तो 30 मीटर में। तो बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए और उसके बाद में बोला गया चौड़ाई और लंबाई का। तो पहले लंबाई चौड़ाई जब निकाल लेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे तो चौड़ाई लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए लंबाई का बोला गया है तो एल, चौड़ाई का बोला गया है तो बी, लंबाई है 42 और चौड़ाई है 30। तो देखिए इसको काटेंगे तो 6 7 42 और 6 5 30। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 7:5। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहले का आंसर आ चुका है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब बोला गया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो फ्रेंड्स पहले देखिए पहले हम ऊपर बी लिख लेंगे और नीचे में एल लिख लेंगे। यहाँ पर या तो आप इसको डायरेक्ट पलट दीजिए 5:7 कर दीजिएगा तो आंसर तो सेम ही रहेगा। फिर भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको हल करके बता देते हैं। 30 ऊपर 42 से नीचे, देखिए 6 5 के 30 और 6 7 के 42, 5:7 आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हमारा हल हो चुका है। अब चलिए आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स चौथा नंबर में यहाँ पर बोला गया है किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थी में से 65 असफल हो गए। ठीक है, 117 को पूरा विद्यार्थी थे जिसमें कि 65 असफल हो गए। तो पहला में बोला गया सफल विद्यार्थी यहाँ पर कितना है और असफल विद्यार्थी का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पर दूसरा में है कि सफल परीक्षार्थी और यहाँ पर कुल परीक्षार्थी का अनुपात है। तो चलिए चौथा नंबर को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने, अब यहीं पर फ्रेंड्स हम कॉपी लिया है, यहीं पर हल करेंगे। चलिए देखेंगे किसी परीक्षार्थी, यहाँ पर फ्रेंड्स किसी परीक्षा में 117 टोटल यहाँ पर परीक्षार्थी हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं कुल परीक्षार्थी, कुल परीक्षार्थियों की संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कितना है 117, तो 117 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर है, इसमें से फ्रेंड्स यहाँ पर 65 असफल हो गए, असफल परीक्षार्थी। ठीक है, असफल कितना हो गए टोटल 65। तो बताइए यहाँ पर सफल कितने होंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा 117 यहाँ पर स्टूडेंट थे जिसमें कि यहाँ पर से 65 हुआ सफल हो गए। तो जो बचेगा वही तो सफल होगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 11 में से 6 जाएगा तो 5। क्लियर है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सफल कितना है 52, असफल है 65, कुल यहाँ पर परीक्षार्थी 117। अब बोला गया कि सफल परीक्षार्थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे सफल। उसके बाद में बोला गया है और असफल, तो बाटा में लिख लेंगे असफल। उसका अनुपात पूछ रहा है। तो सफल हमारा कितना हो चुका है 52, असफल कितना है 65। तो 52/65 कर देंगे, कटता है तो काटेंगे। देखिए 13 × 52, 13 × 5 = 65। इसको अनुपात में कर देंगे 4:5। तो एक आंसर। दूसरा में फ्रेंड्स बोला गया है कि सफल परीक्षार्थी की संख्या और कुल परीक्षार्थी, ये हो जाएगा हमारा सफल। बाटा में फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे लिख देंगे कुल परीक्षार्थी। तो देखिए सफल हमारा कितना हुआ, तो ये है सफल 52, बटा में कुल परीक्षार्थी। तो फ्रेंड्स कुल परीक्षार्थी की संख्या कितना था 117, तो 117। देखिए ये भी 13 के पहाड़ा में ही आता है, 13 × 4 = 52 और 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 74 से 9 बार में फ्रेंड्स 13 नंबर 17 से। तो 4:9 है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख देंगे 4:9। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम सफल असफल, यहाँ से सफल और कुल परीक्षार्थी का संख्या निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा का पहला दूसरा दोनों प्रश्न हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर को। इसमें बोला गया है कि राम की वार्षिक आय इतना रुपया है और मोहन की वार्षिक आय इतना रुपया है। तो यदि प्रत्येक का वार्षिक व्यय इतना रुपया है तो मासिक बचत का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसमें फ्रेंड्स बस समझने वाली बात यही है, देखिए दोनों का हमारा यहाँ पर देखिए आय तो इसका दोनों का अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक का व्यय खर्च तो सेम ही है। तो बचत पूछा, इतना कमाए हैं, इतना खर्चा कर दिए हैं, तो इसमें से ये घटा देंगे तो जो बचा है वो निकल जाएगा। ये इतना कमाया है, इतना खर्चा कर दिया है, तो यहाँ पर जो बचेगा इसका यहाँ पर बचत निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि राम का आय और यहाँ पर लिख देंगे मोहन की आय। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर 5 नंबर को हल करते हैं आपके सामने। यहाँ पर देखिए राम की वार्षिक आय दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए राम की वार्षिक आय।
आप देख सकते हैं कि दिया गया है यहाँ पर 10,089, तो 10,089 इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मोहन का भी दिया गया वार्षिक आय, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन की वार्षिक आय, ये फ्रेंड्स दिया गया है 8,089, तो 8,089 लिख देंगे। ये फ्रेंड्स सभी हमारा रुपया में है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए प्रत्येक का वार्षिक व्यय इतना है 6,089 रुपया, तो बस यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, पहले यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले देखिए बचत का अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे राम का बचत, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिखेंगे मोहन का बचत, क्लियर है। तो देखेंगे राम का बचत कैसे निकलेगा, सबसे पहले उसका पूरा आय था हमारा 10,089 में से जो खर्चा किया है कितना 6,089, उसको घटाएंगे। अब मोहन का भी उसी प्रकार से निकालेंगे, 8,089 में से जो खर्चा किया है 6,089 उसको यहाँ पर घटा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 9 जीरो, 8 में से 8 जीरो, 0 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो 4 पर 3 शून्य यानी 4,000 यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0, 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी कि 2,000 यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अनुपात पूछा गया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं अनुपात। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स उनकी वार्षिक बचत में क्या अनुपात होगा दोनों का, तो सबसे पहले राम का बात किया गया है, तो राम का यहाँ पर देखिए वार्षिक बचत कितना है 4,000 और मोहन का 2,000, तो ऊपर यहाँ पर रखेंगे 4,000 और नीचे रखेंगे 2,000। तो फ्रेंड्स 2 दूनी के तो 4 होता ही है, तो ऊपर क्या है 2 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो फ्रेंड्स 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2:1, क्लियर है। तो चलिए अभी यहाँ पर से कॉपी हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इसमें टोटल फ्रेंड्स इसमें हमारे 13 प्रश्न थे, जिसमें कि फ्रेंड्स आज हमने 5 प्रश्न को हल कर लिया है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से लेकर के 5 प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। कल फ्रेंड्स 6 से लेकर के हम 13 तक के सभी प्रश्नों को हल करके ये चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा कि 6 से 13 तक के प्रश्नों को बनाने का प्रयास ज़रूर से करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी इसी प्रकार से बनेगा जैसे कि हम अभी जस्ट आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।